हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में एक टॉपिक हमारा आता है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उन वीडियोस को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, तब इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए, मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी अगर एक चुंबक हम रखते हैं अपने, ठीक है, एक कोई चुंबक हम मैग्नेट रख देते हैं, तो देखिए इसके आसपास का कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जिसमें हम कोई लोहा, ठीक है, या फिर कोई अदर चुंबक जब लेकर आते हैं तो देखिए उस पर ये क्या करता है, चुंबकीय बल लगाता है। आपने देखा होगा ये प्रयोग कि अगर कोई चुंबक हम रख देते हैं और उसके आसपास कोई दूसरा लोहा या चुंबक लेकर आते हैं तो क्या करता है, उस पर बल लगाता है ना ये। ठीक, तो इसी तरीके से कोई अगर वैद्युत आवेश रखा हुआ है तो उसके चारों ओर कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें अगर कोई और आवेश लेकर आते हैं तो वह उस पर बल लगाता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा हो जाएगी, किसी वैद्युत आवेश तथा आवेश समुदाय का मतलब कई सारे आवेश हों। ठीक है, किसी वैद्युत आवेश तथा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक, वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य वैद्युत आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, या आप लिख सकते हो कि वैद्युत बल का अनुभव करता है। क्योंकि वैद्युत बल क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण ही होता है। ठीक है, वैद्युत बल का अनुभव करता है। ठीक है, तो किसी वैद्युत आवेश तथा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि एक आवेश है यहाँ पे प्लस Q, ठीक है, तो इसके चारों ओर कुछ क्षेत्र होगा, कुछ दूर तक ऐसे क्षेत्र होंगे जिस पर जहाँ पर अगर कोई हम दूसरा आवेश लेकर आते हैं, ठीक है, चाहे वो धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, जो हम लेकर आते हैं तो क्या करता है, वो वैद्युत बल का अनुभव करता है। ठीक है, और ध्यान दीजिए, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना। ये चारों तरफ मान लो एक हम दूसरा आवेश Q0, ठीक है, Q0 का मतलब होता है सूक्ष्म आवेश। ठीक है, सूक्ष्म परीक्षण आवेश बोलते हैं Q0 को। ठीक, तो अगर इस आवेश को हम यहाँ पर इसके क्षेत्र में लेकर आएंगे ना, तो क्या करेगा, ये आवेश इस पर बल लगाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला आवेश बल का अनुभव करेगा, वही वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और मैंने आपको चुंबक वाला उदाहरण दिया, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मान लो अगर कोई ऋण आवेश है, ठीक, तो उसके चारों ओर भी कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे कुछ दूर तक जिसमें कि कोई अगर आप अन्य आवेश लेकर आओगे, ठीक है, तो वो उस पर वैद्युत बल लगाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम वैद्युत बल रेखा पर बात कर लेते हैं। देखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, ये तो वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब वैद्युत बल रेखा क्या होती है, इसको समझ लीजिए। देखिए, जैसे मान लो कोई आवेश है तो इसके चारों ओर कुछ क्षेत्र होगा जिसमें कोई अगर हम धन परीक्षण आवेश लेकर आते हैं तो उस पर बल लगाएगा ना। ठीक है, तो देखिए यही आवेश धन परीक्षण आवेश, ठीक है, जब हम लेकर आते हैं तो उस पर किस दिशा में बल लगेगा, या अगर हम कहें कि ये अगर घूमने के लिए स्वतंत्र हो, चलने के लिए स्वतंत्र हो, यानी कि घर्षण वगैरह ना हो, तो ये जिस पथ पर चलेगा उसी को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। जैसे ये धनावेश है, ठीक, एक सूक्ष्म परीक्षण धनावेश इसके पास लेकर आए, तो देखो जब ये समान आवेश होंगे तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इस आवेश द्वारा इस पर एक बल लगेगा बाहर की तरफ, मतलब कि ये इससे दूर की तरफ भागेगा। तो इसलिए जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो धन आवेश के लिए किस तरीके से होती हैं। देखिए, अगर धन आवेश के लिए आपको वैद्युत बल रेखा खींचनी है तो क्या हो जाएगा, धन आवेश से सदैव दूर की तरफ बल रेखाएं होती हैं। ऐसे क्यों होती हैं, देखिए, क्योंकि जैसे कोई धन परीक्षण आवेश हम लेकर आते हैं, Q0 मान लेते हैं, एक सूक्ष्म धन, Q0 का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश। ठीक है, इसके पास लेकर आएंगे, क्योंकि ये धन आवेश है तो इसको प्रतिकर्षित करेगा बाहर की तरफ ना, तो किस तरफ ये भागेगा, ये जो सूक्ष्म आवेश है बाहर की तरफ भागेगा ना, इसलिए रेखाएं क्या होती है, बाहर की तरफ होती हैं। ठीक है, किसके लिए, धन आवेश के लिए। ठीक, तो ये क्या है आपका धनावेश। ठीक, और अगर यहीं पे ऋण आवेश हम ले लेते हैं, मान लो एक -Q का ऋण आवेश है,
तो अगर हम यहाँ पे सूक्ष्म धन आवेश लेकर आए तो क्या होगा, चूंकि देखो विपरीत आवेश हो गए, ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा अपनी तरफ। और अगर ये चलने के लिए स्वतंत्र होगा, मतलब घर्षण वगैरह अगर ना हो, तो ये क्या करेगा, इसकी तरफ चलेगा। तो इसलिए वैद्युत बल रेखाएं किधर होती हैं, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ। देखिए ये वास्तव में जो वैद्युत बल रेखा है ना, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और ये रेखा जो ये तीर बना रहे हैं, ये प्रदर्शित कर रहा है कि इस आवेश की तरफ अगर हम कोई सूक्ष्म आवेश, धन पर सूक्ष्म आवेश लेकर आए तो किधर की तरफ वो गति करेगा, यानी कि किधर की तरफ उस पर बल कार्य करेगा। तो समझ में आया, धन आवेश की तरफ देखो, जैसे मान लो ये ऋण आवेश है ना, ऋण आवेश, तो अगर धनावेश है यानी कि धन आवेश है तो उससे बाहर की तरफ वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, और अगर ऋण आवेश है तो उसकी तरफ वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। और ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जो बल रेखाएं होती हैं ना, वो धन सूक्ष्म परीक्षण आवेश के मतलब कि के लिए परिभाषित की जाती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऋण आवेश था, एक हम धन आवेश लेकर आते हैं सूक्ष्म, तो वो अपनी तरफ इसको आकर्षित करता है, ठीक है। एक बार वैद्युत बल रेखा की मैं परिभाषा लिख देता हूँ क्या होती है। देखिए वैद्युत क्षेत्र के बाद वैद्युत बल रेखा, देखिए यहाँ से स्पष्ट है कि जिस पर यानी कि धन परीक्षण आवेश पर जिस दिशा में बल लगेगा वही रेखा अगर हम खींच दें तो वैद्युत बल रेखा हो जाती है, और ये काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है। तो इसका जो परिभाषा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा, ठीक है, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक, देखो मैंने बताया ना, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये रेखाएं वास्तव में नहीं दिखाई देती, लेकिन ये काल्पनिक होती है। जैसे कोई चुंबक आप रखते हो तो क्या उसके चारों तरफ आपको रेखा दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती ना, लेकिन कुछ उसके चारों ओर क्षेत्र होता है जिसमें कोई अगर आप अदर चुंबक लाओगे तो वो उसमें क्या करेगा, चुंबकीय बल लगाएगा ना, उसी तरीके से। देखिए खींचा गया एक काल्पनिक निष्कोण वक्र, अभी मैं आपको एक एक शब्द को समझाऊंगा। काल्पनिक तो आप समझ गए, काल्पनिक होती हैं रेखाएं। निष्कोण क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। निष्कोण वक्र है, निष्कोण का मतलब होता है कि जिसमें कोई कोण ना बन रहा हो, ठीक है। अभी मैं रेखा बनाकर आपको बताऊंगा। निष्कोण वक्र है, निष्कोण वक्र है, ठीक है, जिस पर एक स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश, ठीक है, धन परीक्षण आवेश, ठीक है, प्लस क्यू नॉट, ठीक, क्यू नॉट पढ़ते हैं इसको, प्लस क्यू नॉट, ठीक है। प्लस क्यू नॉट क्या करता है, एकांक है, ठीक है, ये क्या है, एकांक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट गति करता है तो देखिए ये हो गया धन आवेश के लिए, ये हो गया ऋण आवेश के लिए। जब ये दूर दूर रखे हो, मतलब कि ये स्वतंत्र रूप से यहाँ पे रखा है, स्वतंत्र रूप से यहाँ पर रखा है। अगर एक धन आवेश और एक ऋण आवेश रखो, जैसे मान लो कि ये धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, दोनों पास पास में रखे हो, तो वैद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी। तो देखिए इसको समझने के लिए समझो, मान लो कि अगर हम एक सूक्ष्म आवेश क्यू नॉट को इसके पास लेकर आएंगे तो क्या होगा, धन सूक्ष्म आवेश को ये प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि ये बाहर की तरफ इसको धक्का देगा, ठीक है, बाहर की तरफ बल लगाएगा। चूंकि ये ऋण आवेश है तो उस धन आवेश को ये आकर्षित कर लेगा। तो देखो अगर हम यहाँ पे धन आवेश को रखेंगे तो वो गति करता हुआ कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक। तो ये वैद्युत बल रेखा होगी। देखो इसकी दिशा इधर से इधर दिखाई दे रही, इसका मतलब है कि अगर धन परीक्षण आवेश यहाँ पर हम रखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से गति करता हुआ ऋण आवेश की तरफ आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देखिए ये, ठीक है, बहुत सारी बल रेखाएं होंगी, और ये ठीक, जहाँ जहाँ पर बल रेखाएं हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, आप इसको समझिएगा इस तरीके से, ठीक, और इस तरीके से। और बहुत सारी ऐसे यहाँ से बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी जो ऐसे होते हुए यहाँ पे एंटर करेंगी, ठीक। फिर एक और ऐसे बल रेखा है जो ऐसे होते हुए यहाँ से एंटर करेगी, ठीक है। फिर इस तरीके से इधर भी होगा, ऐसे होते हुए यहाँ से एंटर करेगी, ठीक। फिर ऐसे होते हुए फिर यहाँ से एंटर करेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्या हुआ, जब धन और ऋण आवेश पास पास रखे होंगे तो वैद्युत क्षेत्र रेखा इस तरीके से होगी, वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस तरीके से होगी। अब देखिए यहाँ पर निष्कोण का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जो निष्कोण शब्द लिखा है इसका मतलब है कि कभी भी वैद्युत बल रेखा इस तरीके से नहीं होगी। देखिए जैसे कि इस तरीके से नहीं होगी, जहाँ पर भी होगा वो इस तरीके से होगा। देखिए यहाँ पर कोई कोण कहीं पर नहीं बन रहा है ना, ये स्मूथ वक्र है, ठीक है, इसको स्मूथ वक्र बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये चीज़। तो ये हो गया एक। देखिए जब धन आवेश था तब वैद्युत बल रेखाएं ऐसी होंगी, जब ऋण आवेश होगा तो ऐसी बल रेखाएं होंगी, और जब धन ऋण आवेश दोनों एक साथ होंगे तो ऐसी बल रेखाएं होंगी। अब देखिए एक चीज़ और देख लेते हैं, जब
समान आवेश चाहे धन धन या ऋण ऋण अगर पास पास रखे हों तो कैसी बल रेखा होगी। मान लो ये दो धन आवेश रखे हैं पास पास, ठीक, तो बल रेखाएं कैसी होंगी। तो देखिए यहाँ पर बल रेखाएं इस तरीके से दूर हटेंगी, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पर धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो ये तो आकर्षित कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये भी धन आवेश है, भी प्रतिकर्षित करेगा। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, कुछ इस तरीके से होती हैं, ठीक, इस तरीके से। और यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको भी समझा रहा हूँ, ठीक, इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं होंगी, ठीक है। यहाँ पर भी इस तरीके से, ऐसे, यहाँ पर भी इस तरीके से, यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इनको जो मिलाने वाली रेखा है, इसके बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। लेकिन देखिए जब ये विपरीत आवेश थे तो इनमें कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र जो है वो शून्य नहीं हो रहा था, क्योंकि देखिए सभी जगह रेखाएं हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको बीच में ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर क्या होगा कि वैद्युत बल या वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि उस पर अगर हम कोई आवेश रखें तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, ठीक है। और ये हमेशा क्या होता है, इसके अगर दोनों आवेश समान है तो इसके बीच में होता है, एकदम बीच में होगा, ठीक है। तो ये वैद्युत बल रेखाएं, इनको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। अगर बोर्ड के एग्जाम में वैद्युत क्षेत्र संबंधित प्रश्न आते हैं तो आप इनको जरूर बनाइएगा। धन आवेश के कारण, ऋण आवेश के कारण, धन और ऋण आवेश के कारण, धन धन आवेश के कारण, ठीक है। अगर आप इसको बनाएंगे तो एक एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और इस चीज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर धन और ऋण आवेश हो तो उसके बीच में वैद्युत क्षेत्र कभी भी शून्य नहीं होता। लेकिन अगर दोनों समान आवेश हों, ठीक है, चाहे धन धन या ऋण ऋण हो, तो उनके बीच में एक बिंदु ऐसा जरूर होता है जिस पर क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अगर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा तो उस पर आवेश पर लगने वाला बल भी शून्य हो जाएगा, अगर भी इसके बीच में कोई आवेश रखते हैं तो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक दो पॉइंट्स और देख लेते हैं। देखिएगा, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ वैद्युत बल रेखाओं की गुण बता देता हूँ। वैसे आपके बुक्स में उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी होंगी, मैं आपको समझा देता हूँ एक एक प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए एक प्रॉपर्टी है कि ये रेखाएं ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। देखिए जो वैद्युत बल रेखा है वो धन आवेश से चलती है और ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त हो जाती है। तो ये पहला प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। वैद्युत बल रेखा की प्रॉपर्टी होती है कि ये धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वैद्युत बल रेखा काल्पनिक वक्र होती है, ठीक है। आप ऐसा ना समझे कोई वास्तव में ऐसी रेखा होती है, ये सिर्फ काल्पनिक रेखा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं क्या है। बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे मान लो ये वैद्युत बल रेखा है, ठीक है। इसके किसी भी बिंदु पर अगर हम इसके कोई भी पॉइंट ले लें और इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दें इस तरीके से, ठीक है। अगर कोई स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो इस पर जो स्पर्श रेखा की दिशा है वही अगर हम इस पर क्यू और नॉट आवेश रख देते हैं तो उस पर लगने वाले बल की भी दिशा होगी। मतलब किसी भी ये वैद्युत बल रेखा है, इस पर किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वही उस धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा हो जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती हैं। देखिए ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये कितनी भी पास पास हो जाए लेकिन ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि जिस बिंदु पर ये काटती हैं, जैसे मान लो कि ये बिंदु है, यहाँ पे काट ले तो यहाँ पर देखिए दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बल की दो दिशाएं होंगी लेकिन बल एक सदिश राशि है और उसकी एक बिंदु पर सिर्फ एक ही दिशा होती है ना, तो इसलिए यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, ठीक है। ये तीसरा आपका पॉइंट होगा। चौथा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। देखिए जितनी दूरी आप इसको ले जाओगे ना, ये दोनों सिकुड़ते जाएंगे ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो बल रेखाएं होती हैं इस तरीके से सिकुड़ती जाती हैं। अगर हम देखें इसकी लंबाई इसकी दिशा में, ठीक है। और अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में देखा जाए तो ये क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर हटती जाती हैं इस तरीके से, ठीक है। लंबाई में सिकुड़ेंगी और देखिए यहाँ पे ये दूर दूर होती जाती हैं रेखाएँ, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया वैद्युत बल रेखाएँ, ठीक है। आपको समझ में आया वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र को निकालेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।